बहन है, किसी की बेटी है, तो 100 बात की एक बात, एक टाइम को रोटी ना मिले। मुझे इस बारे में अगर उन्होंने ऐसा बोला है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है। फिर तो बेटे तू गलत जगह भिड़ गया, फिर तो तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, तो मैं वैसा हूँ। हम लोग कोई जंग पे तो गए नहीं थे ना, कोई ऐसा कुछ था कि एक वाइल्ड कार्ड पोट्टी उसका बोट्टी बोट्टी बना के चल दी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो वो रियलिटी चेक था, अपने आप को धोखा दे रहा था, वो धोखे को उसको एक बिग बॉस एक आईना बता दिए, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करना भी नेशनल टीम में बड़ी शो बात के अंदर है। भाई की बात बड़ी करने जा रहा हूँ। शो के अंदर जिस तरीके से मुनव्वर का फेस, मासूम से बच्चा, प्यारा सा, मतलब जिसे कह सकते हो हर एक लड़की पसंद करेगी, अरे वाह कितना प्यारा है ये। उसने भी शो करा कि मैं भी बहुत प्यारा हूँ, लेकिन प्यारा प्यारा करते करते वो करारा करारा निकल गया, कुरकुरा सा बन गया। कुरकुरा बन गया तो पहले एक बंदी, फिर दो बंदी। लेकिन अगर अब जो भाई ने एक वर्ड बोला, आगे उसको अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यारा बनाना है, किसी के साथ साथ निभाना है, तो सिर्फ एक के साथ मुनव्वर प्यार करिए, धोखे में किसी को मत रखियो। बाकी ऑल द बेस्ट, लव यू। एक क्लैरिटी रखो रिश्तों में, क्या है जो भी है क्लैरिटी रखो बड़े भाई। तो यही एक एग्जाम्पल सेट होता है दूसरे इन्फ्लुएंसर या दूसरे जितने भी फेमस लोग हैं कि बड़े भाई ये हरकतें करेंगे तो बैगन में मिल जाएंगी, ये हरकतें नको करो। किसी की माँ और बहन है, किसी की बेटी है, तो 100 बात की एक बात, एक टाइम को रोटी ना मिले, एक टाइम को तुम भूखे मरो, लेकिन ये थर्ड क्लास खाना नको करो। छोटे से शहर से छोटे छोटे रोल करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तो हम लोग, मतलब मेरी पूरी फैमिली, पूरा जो जो मेरे को जानते हैं, मेरा पूरा परिवार, सब बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। और आर्ग्यूमेंट अगर कोई करेगा फिर तो मैं चुप नहीं बैठता। फिर मेरे को ऐसा हो जाता है कि ये बंदा मेरे ऊपर बोल कैसे रहा है, तू बोल कैसे सकता है। तो अगर कोई ऊपर बोलता है तो अगर उसका पॉइंट वैलिड है तो मैं बोल के हाँ भाई तू ठीक है बोल के निकल जाऊंगा या कुछ। बट अगर मेरा पॉइंट वैलिड है और वो गलत बोल रहा है और वो बोल ही जा रहा है, फिर मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। फिर तो बेटे तू गलत जगह भिड़ गया, फिर तो तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, तो मैं वैसा हूँ। अगर मैं भिड़ने पे आ जाऊँ फिर मैं चुप नहीं होता, फिर मेरी ईगो हर्ट हो जाती है कि ये ज़बरदस्ती क्यों लड़ रहा है जब मैं सही हूँ, इसको पता भी है तब भी लड़ी जा रहा है। तो वहाँ पे मैं नहीं किसी की सुन, मैं नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, मैं फोकस्ड रहना चाहता हूँ। बट हम बात कर सकते हैं कि हाँ हम बाहर जाके मिल के चीज़ें सॉर्ट कर सकते हैं जो भी है, बट अंदर मैं नहीं करूँगा ये सब। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत रिस्पेक्ट है। जिन लोगों ने चीज़ों को समझा है तो उनके साइड से बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या प्लान है अब आगे के, क्या करने वाले हो? काम बहुत सारा छोड़ के गई थी, तो सारा काम अभी फ़िलहाल रिज्यूम है, मीटिंग्स वगैरह चली रही है और बस प्यार चाहिए लोगों का। बट हाँ, अभिषेक के साथ तो यार हम वेटिंग थी वो बाहर आए, हम मिले वगैरह, एंड बहुत सच में बहुत अच्छा था। मुझे ये भी पता चला कि कि कैसे बैक स्टैबिंग भी होती है, क्या क्या हुआ, जो भी हुआ वो सब कुछ मुझे उससे लाइफ में लेसन्स सीखने को मिला। ऑल्दो मुझे किसी ने बैक स्टैब नहीं किया शो में, पर मुझे ऐसा हुआ है कि मतलब कई बार मैं मिस इंटरप्रेट कर गई अपनी कुछ फ्रेंडशिप्स को, कुछ इक्वेशंस को लेकर। वो वहाँ पे हो जाता है अंदर, घर के अंदर आप अपने रिश्तों को लेकर कभी कभी हो जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो बाहर आके मुझे वो चीज़ें क्लियर हुई। अभी फ़िलहाल देखो, बाहर आने के बाद हम सब दोस्त ही रहेंगे। वो जो घर के अंदर के जो झगड़े थे वो घर के अंदर ही खत्म हो जाते हैं। बाहर हम लोग कोई सच में कोई जंग हम लोग कोई जंग पे तो गए नहीं थे ना, कोई ऐसा कुछ था कि ज़िंदगी भर की दुश्मनी निभाने, ना कोई ऐसा कुछ रिश्ता तो हम लोग नहीं रख सकते। अल्टीमेटली वी आर ऑल मेंबर्स ऑफ द सेम सीजन। कभी भी रियूनियन होगा हम सबका होगा, हमारा सबका अच्छा रिश्ता ही होगा। हम सब लोग विल हैव रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, क्योंकि बाकी बाहर की फील्ड में ही इज़ नॉट माई कंपेटिटर। वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं एक लॉयर हूँ, सबका अलग अलग। इनफैक्ट मेरा तो कोई भी कंपेटिटर नहीं था घर में से, हर कोई एक्टर्स ये वो। मैं एक अकेली लड़की थी जो इंडस्ट्री से भी नहीं हूँ। मेरा खुद का, ऑनेस्टली आई विल बी टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, ना मैं कोई पार्टनर के साथ गई थी, मेरा कोई पार्टनर नहीं था वहाँ पे शो में, ना मैं कोई इंडस्ट्री से थी, फिर भी इतने टाइम सर्वाइव करना, वो भी विदाउट एनी सपोर्ट, इट्स आई थिंक मतलब अपने आप में इट इज़ कमेंडेबल। आई डोंट वांट टू ऑफर सेल्फ प्रेज, मैं नहीं करना चाहूँगी। एक्चुअली घर से बाहर आने के बाद मेरे को ये चीज़ें बहुत सुनाई दे रही हैं कि कोई कुछ ऐसा हुआ है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अभी किसी से फ़िलहाल टच में नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ही मेंटली आई एम ट्राइंग टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ, विद माई फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मुझे पता नहीं, बट आई एम श्योर उन्होंने कुछ बोला है, तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, बिकॉज मुझे इंटरनेट पे ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखा है। और मुझे इस बारे में अगर उन्होंने ऐसा बोला है उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कौन सा वीडियो है जिसमें उन्होंने ऐसा बोला है, तभी मैं उसके ऊपर कमेंट कर पाऊँगी। बट आई डोंट थिंक कुछ ऐसा था। मतलब मेरी इस तरह की अपब्रिंगिंग, मैं वर्ड अपने लिए तो यूज़ कर सकती हूँ, घर वालों के लिए तो एक स्टेटमेंट हो जाता है, बट मेरी ऐसी अपब्रिंगिंग नहीं है और ना ही मेरी फैमिली वैल्यूज़ ऐसी हैं कि मैं इस तरह से अपने आप को
एक नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करूं। तो अगर किसी ने ऐसा बोला है तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए एज अ मीडिया हाउस कि आप ऐसा बोल रहे हैं बट ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है। मेरी तो आज ही सुबह निक और प्रियंका से बात हुई है, 2 घंटे चर्चा चल रही थी एंड शी वाज टेलिंग मी कि मुझे कितनी जगह तुम्हारे ही टैगिंग्स आते जा रहे थे, मुझे तेरा सारा जर्नी पता है, क्योंकि आई थिंक ये टेलीकास्ट अमेरिका में नहीं हो रहा था, बट कहती इतने वीडियोस मैंने तेरे देख लिए हैं ना। तो सबसे पहले वो कह रही है अपना गला ठीक कर क्योंकि तेरा गला जो है वहाँ पे ऑफ कोर्स इतना बातें करते हैं हम, तो कह रही है पहले वो सब, एंड शी वॉज गिविंग मी लॉट ऑफ गुड टिप्स यू नो। मतलब ये तो उससे मजाक में गले वाले की बात बता रही हूँ, बट बहुत अच्छा उसको लगा एंड शी वॉज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि तूने फैमिली के नाम पे गेम नहीं खेला, तूने बोला कि मेरे बारे में बात करो। एंड आई वॉज लाइक हाँ दीदी, मतलब थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लग रहा था कि यू नो घर के अंदर लाइक फैमिली के बारे में यू नो यू शुड जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ। सो जब उन्होंने वो चीज़ बोली तो मैं रिलेट करी थी एंड शी इज़ लाइक अब तेरे को गिफ्ट क्या चाहिए, वी आर सेंडिंग यू कैश। आई सेड नहीं, मुझे 10 ड्रेसेस चाहिए, मुझे ड्रेसेस भेजो, मुझे कपड़े चाहिए। सो मैनी इंटरव्यूज, सो मैनी इवेंट्स, शी इज़ लाइक प्रॉमिस हम कपड़े भेज रहे हैं। सो आई एम वेटिंग कि अब कपड़े आएंगे एंड आई विल रॉक। परिणीति जी ने कहीं से भी सपोर्ट नहीं किया, उनसे कोई गिला शिकवा है आपको? नहीं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता और आई ओनली हैव लव फॉर माई फैमिली। एंड इनफैक्ट परिणीति का मुझे कल ही मैसेज आया था, इतना लंबा चौड़ा मैसेज फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन जो मेरे इस वाइट मोबाइल के अंदर है। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट एंड उसकी तो नई जर्नी है लाइफ की, एंड या आई विश हर ऑल द बेस्ट।